हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है चैनल्ड मैसेज ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन, आपके पार्टनर जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, द पर्सन इन योर माइंड, चैनल्ड मैसेज फ्रॉम दिस पर्सन, जो भी ये व्यक्ति है। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ लव लेटर फ्रॉम योर पर्सन। ये एक तरह से हम लव लेटर चैनल करेंगे आपके पर्सन की तरफ से। वी विल सी क्या मैसेजेस हैं, क्या वो बातें हैं जो वो आपको कन्वे करना चाहते हैं या चाहती हैं, क्या कुछ ऐसा है जो उन्हें आपसे कहना है और अब तक कहा नहीं है। तो यहाँ पर कुछ अनकन्फेस्ड फीलिंग्स भी उनकी देखने को मिलेंगी, कुछ ऐसा जो उन्हें आपसे शेयर करना है, एक्सप्रेस करना है। वी विल लुक इनटू दैट। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, ओके। ओपन माइंडेड होकर सुनना, ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन मत करना, जितना रेजोनेट होता है उतना एक्सेप्ट करना। हाँ, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सबके लिए है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। बट फिर भी कितनी भी जनरल हो, कितनी भी कलेक्टिव हो, अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है, तभी आप यहाँ पहुँचे हैं। कोई ना कोई साइन, कोई ना कोई मैसेज यूनिवर्स ज़रूर आप तक पहुँचाना चाहते हैं। दैट इज़ वाई यू आर हियर। एक और बात, रीडिंग टाइमलेस है। जब भी, जितने भी महीनों, हफ्तों या सालों बाद आप ये वीडियो देखेंगे, ये आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा जब भी आपके पास पहुंचेगा। यानी कि जब आपको इस मैसेज की ज़रूरत होगी, ये रीडिंग तभी आपके पास पहुंचेगी, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। और जो एनर्जी वर्क होता है वो हमेशा फ्लो में होता है, हमेशा फ्री होता है, कभी भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता है, लिमिटेड नहीं होता है। तो ये टारो रीडिंग एक एनर्जी वर्क है, और जब ये मैसेज आपके पास पहुंचता है तभी आपके लिए रेलेवेंट रहेगा। हाँ, जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, हम उनकी करंट एनर्जी भी चेक करेंगे कि उनकी करंट एनर्जी क्या है, क्योंकि चैनलिंग जब होगी तो उनकी एनर्जीज़ की भी चैनलिंग होगी। तो एक तरह से इसमें करंट एनर्जी अपडेट मिलेगा। एक दूसरी बात, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम आईडी जो है ड्रीम टैरो का, शिवांगी का, वो यहाँ मेंशन कर दूंगी मैं। साथ ही साथ जो लोग लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे लव लाइफ में, करियर में, फाइनेंसेस में बहुत स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है या नज़र लगती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, आप उसके लिए मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है शॉप शीबा, वहाँ पर मैसेज करके अपना प्रॉब्लम बता सकते हैं। शीबा मेरा ही ब्रांड है जो आपको AAA क्वालिटी ऑथेंटिक क्रिस्टल्स और स्टोन्स प्रोवाइड करता है। तो वो पेज मेरी टीम हैंडल करती है, शॉप शीबा। उस पेज को आप मैसेज कर देंगे कि आपका प्रॉब्लम क्या है, तो वो आपको बता देंगे, रिकमेंड कर देंगे कि आप कौन सा क्रिस्टल या स्टोन पहन सकते हैं, और वो आपको ये भी बता देंगे कि हमारी वेबसाइट से आप उसे कैसे परचेज़ कर सकते हैं शीबा से। डोंट वरी, जो भी क्रिस्टल मिलेगा आपको, जो भी स्टोन आपको मिलेगा, ऑथेंटिक मिलेगा, 100% रियल मिलेगा, और उसका सर्टिफिकेट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो शॉप शीबा का यहाँ पर मेंशन कर दूंगी, लिंक भी होगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए, जिस पर्सन के चैनल्ड मैसेजेस आप देखना चाहते हैं उनके बारे में सोचिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस इंसान के मैसेजेस आप पाना चाहते हैं, जिस इंसान का लव लेटर आप यहाँ पे चैनल करवाना चाहते हैं, आप उनके बारे में सोचिए, उनका नाम अपने मन में लीजिए। ओके, थिंक अबाउट दैट पर्सन। जो भी वो व्यक्ति है उनके बारे में सोचो। जस्ट अ सेकेंड। आइए देखते हैं क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स एक साथ। इतनी केमिस्ट्री, इतना अट्रैक्शन। सन कार्ड, ओ माय गॉड, किंग, क्वीन, सन। चैनल्ड मैसेजेस, 5 ऑफ कप्स। एनर्जी ऑफ द डेक इज 10 ऑफ पेंटिकल्स, देख सकते हैं आप। आई होप यू कैन सी। सबसे जो बड़ी या सरप्राइजिंग या पहली चीज़ मैं बोलूँगी वो ये है कि ये जो इंसान है ये आपसे कहना चाहते हैं
मैसेजेस देखिए चैनल होना शुरू हो रहे हैं, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि चैनलिंग होना स्टार्ट होगी तो फिर मैं बताती रहूँगी बार बार कि कौन सी बात यहाँ पर आपको कब कनेक्ट करनी है। ओके, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि जो भी चैनलिंग होती है, इंट्यूटिवली भी जो चैनल मैसेजेस मिलते हैं मुझे, वो आपके लिए भी ज़रूर मिले, एक कनेक्टिविटी रहे। पहली चीज़ यहाँ पर ये इंसान कहना चाहता है जो भी है ये, कि ये आपके लिए एफर्ट अब लेना चाहते हैं। हो सकता है इस इंसान ने पहले एफर्ट्स नहीं लिए, पहले कोशिश नहीं की, पहले आपके लिए स्टेप्स नहीं लिए। ओके, अगर कोई डिसीजन लेना था, एक्शन लेना था, तो वो इन्होंने नहीं लिया। अब वो कहना चाहते हैं कि कितना भी स्ट्रगल करना पड़े, कितनी भी डिफ़िकल्टी हो, आई विल टेक एक्शन फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए एक्शन लूँगा या एक्शन लूँगी। अब वो ये कहना चाहते हैं कि मुझे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, जितना भी एफर्ट लेना पड़े, मैं एफर्ट लूँगा, बट आई विल डू समथिंग फॉर अवर लव, आई विल डू समथिंग फॉर अवर कनेक्शन। हो सकता है कि ये इंसान अब तक हाथ पे हाथ रख के बैठे थे, या अब तक कुछ भी नहीं कर रही थी या नहीं कर रहे थे। देर वॉज नथिंग फ्रॉम देयर साइड, कुछ था ही नहीं इनकी तरफ से, बट अब ये इंसान मेंटली प्रिपेयर है, ये कुछ करना चाहते हैं अपने प्यार के लिए, इस कनेक्शन के लिए एफर्ट लेना चाहते हैं। ओके, साथ ही आपसे ये भी कहना चाहते हैं, दे आर फीलिंग वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। ये इंसान आपको बोलना चाहते हैं कि उनका अट्रैक्शन डे बाय डे बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने जितना आपको पसंद किया, जितना आपको लाइक किया, उससे कई ज़्यादा उनका अट्रैक्शन अब आपके लिए धीरे धीरे और ज़्यादा इंटेंस हो रहा है। तो वो आपसे कहना चाहते हैं, आई एम हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, आई डोंट नो हाउ बट देर इज़ अ पैशन विद इन माई सेल्फ। मतलब वो कहना चाहते हैं कि मुझे बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा है तुम्हारे प्रति, और मुझे नहीं पता कैसे हो रहा है ये, एक पैशन, एक जोश उनको महसूस हो रहा है, एक एक्साइटमेंट है, एक पैशन है, एक फायर है यहाँ पे। हो सकता है ये फायर साइन है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है आप फायर साइन हो, लेकिन यहाँ फायर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पैशन बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर साफ साफ ये भी दिख रहा है व्यूअर्स कि ये इंसान ये भी आपसे कहना चाहते हैं कि अब मैंने सोच लिया है, अब मैंने ठान लिया है, अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे तुम ही चाहिए, या मुझे तुम्हें ही पाना है। ये चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितना भी पेशेंस रखना पड़े, कितना भी स्ट्रगल करना पड़े, आई जस्ट वॉन्ट यू। एक ज़िद है, ओके, वो जो पैशन है, वो स्टबननेस है, वो ज़िद है कि ये अब आपको ही पाना चाहते हैं। नो मैटर हाउ, पता नहीं कैसे, बाय हुक और बाय क्रुक, दे जस्ट ओनली वॉन्ट यू। और यहाँ पैशन इतना ज़्यादा है, अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि ये इंसान आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहा है। ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं कि अगर मैं ना भी चाहूँ तुम्हारे बारे में सोचना, देयर इज़ अ मैग्नेटिक पुल, कुछ ऐसा है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींचता है। ओके, अगर मैं तुम्हें अवॉइड भी करना चाहूँ, देयर इज़ समथिंग अबाउट यू विच स्टिल पुशेज मी टुवर्ड्स यू। कुछ ऐसा है तुम में जो मुझे तुम्हारी तरफ धकेलता है। ये भी वो आपसे कहना चाहते हैं। वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं, आई डोंट नो बट समवेयर ओनली यू कैन compete और हैंडल मी। ऐसा लगता है जैसे ये इंसान आपसे कहना चाहते हैं कि सिर्फ तुम ही वो हो जो मेरे टक्कर की हो, या मेरे टक्कर के हो, मेरी बराबरी का तुम्हारे अंदर सेल्फ एस्टीम है, मेरी बराबरी का तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है, बिल्कुल इक्वली मेरे जैसा तुम्हारे अंदर एटीट्यूड है, बिल्कुल मेरे जैसा ही तुम्हारा सेल्फ वर्थ है, मेरे जैसा ही तुम्हारा पर्सनालिटी है, मेरे जैसी ही तुम्हारे अंदर ज़िद है, मेरे जैसा ही तुम्हारे अंदर एक पावरफुल ऑरा है। तो व्यूअर्स, उनको ऐसा लगता है कि जैसे आप ही उनका एक वर्जन है, यू आर द डिफरेंट वर्जन। मतलब उनको आपके अंदर अपना ही चेहरा, अपना ही रिफ्लेक्शन दिखता है। यहाँ पे मैसेज चैनल हो रहा है, यू आर माई रिफ्लेक्शन, यू आर माई रिफ्लेक्शन। यहाँ पर ये चैनल हो रहा है। यहाँ पर मैं आपसे कहूँगी, आप लोग 888 लिख कर ये क्लेम करिए
दैट दिस पर्सन इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मी, दिस पर्सन इज़ हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मी, ये लिखिए, क्योंकि इस एनर्जी से, इस चैनलिंग से, इस रीडिंग से आप यही पिक करेंगे, यही अट्रैक्ट और मैनिफेस्ट कर लेंगे लाइफ में जो आप लिखेंगे। तो लिखिए 888 दिस पर्सन इज़ हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मी, ये इंसान मेरी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। साथ में ये भी लिख दीजिए अगर आप चाहते हैं तो, दिस पर्सन इज़ ऑब्सेस्ड विद मी, क्योंकि वो ऑब्सेशन दिख रहा है। लिख दो अगर आप चाहते हो कि ये इंसान इसी तरह से इतना पैशनेट और इतना ऑब्सेसिव रहे। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए इतने ऑब्सेसिव रहें तो लिखिए 888 आई क्लेम दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विद मी, बिकॉज ये इंसान हर वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं, ये आपसे ये कहना चाहते हैं। यहाँ पर ये भी चैनलिंग हो रही है, यू आर ऑलवेज इन माई माइंड। ओके, वो ये भी आपको बोलना चाह रहे हैं कि आप हमेशा उनके दिल और दिमाग में छाए हुए हो। और वो ये कहना चाहते हैं, जो मेन बात मैं कह रही हूँ, कि आप उनका ही रिफ्लेक्शन हो। उनको ऐसा लगता है ओनली यू कैन कम्पीट विद देम, ओनली यू हैव दैट सेम लेवल ऑफ ऑरा, यू हैव द सेम लेवल ऑफ सेल्फ एस्टीम, सेम लेवल ऑफ एटीट्यूड। उनको लगता है कि आप ही वो हो जिनके अंदर वो टक्कर की पर्सनालिटी है, इनकी टक्कर की। तो उनको ऐसा लगता है दैट दे आर लुकिंग इनटू द मिरर, आप उनके जैसी ही पर्सनालिटी हो। क्योंकि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सबमिसिव, बहुत ज़्यादा इमोशनल, सबमिसिव और बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि सेंसिटिव इंसान को ना, हो सकता है कि ये इंसान फॉर ग्रांटेड ले सकता है। लेकिन जहाँ आपके जैसे टक्कर की पर्सनालिटी है, आपके जैसे पावरफुल पर्सनालिटी है, तो इनको लगता है कि अब कोई ऐसा आया है जो इनका ईगो ख़त्म कर सकता है, इनको चैलेंज कर सकता है, इनको इनके थ्रोन से, इनको इनके क्राउन से हटा सकता है। तो यू हैव दैट कैपेसिटी, आपके अंदर वो पावर उन्होंने देखी है, आपके अंदर वो ऑरा उन्होंने देखा है, दैट यू हैव द करिज्मेटिक पर्सनालिटी एंड यू हैव अ स्ट्रॉन्ग सेल्फ एस्टीम। ये वो कहना चाहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी बहुत करिज्मेटिक है, आपका सेल्फ एस्टीम बहुत हाई है। ओनली यू आर द वन हु कैन चैलेंज मी, हु कैन क्वेश्चन मी, हु कैन फाइट विद मी। सिर्फ तुम ही वो हो जो मुझे क्वेश्चन कर सकती हो या कर सकते हो। सिर्फ तुमसे ही मेरी एक बराबरी की एक रिलेशनशिप बनती है जो टक्कर की होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कोई बैटल है, बट समवेयर कोई उनको ऐसा मिला नहीं जो इनको चैलेंज कर दे, इनके ईगो को चैलेंज कर दे, इनके ईगो को ट्रिगर कर दे। हमेशा या तो इनको ऐसे इंसान मिले हैं जो बहुत सबमिसिव हैं, इमोशनल हैं, इनके लिए सबमिसिव हैं, वल्नरेबल हैं, मिजरेबल हैं, या फिर इनको ऐसे इंसान मिले हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इन्हें प्यार करते हैं या अटैच हैं या बहुत ज़्यादा इनका अटेंशन चाहते हैं। तो इन्होंने उन लोगों को हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया। जो भी सबमिसिव इमोशनल लोग इनको मिले हैं लाइफ में, इन्होंने हमेशा उनको फॉर ग्रांटेड लिया है, या हमेशा ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया है या बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हो पाए हैं ऐसे लोगों की तरफ। बट वेयरएज आपकी पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा करिज्मेटिक है, इतनी ज़्यादा मैग्नेटिक है कि ये इंसान खुद को रेजिस्ट नहीं कर सकते और ये आपके बारे में सोचते जा रहे हैं। दैट इज़ वाई यहाँ मैसेज है दैट आई एम थिंकिंग अबाउट यू ऑल द टाइम। मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। ये बात आप लिखिए कमेंट में। ओके, कमेंट में लिखकर इसे क्लेम करिए। लिखिए 888 आई क्लेम दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट मी ऑल द टाइम। ये इंसान हर वक्त मेरे बारे में सोच रहा है, क्योंकि जो भी आप लिखेंगे उसी के साथ आप कनेक्ट करेंगे और वही आप यहाँ से पिक करेंगे। या वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं, यू आर वेरी ब्यूटिफुल, यू आर वेरी गुड लुकिंग, योर फैशन सेंस इज़ फैंटास्टिक, योर स्माइल इज़ फैंटास्टिक, आई एम इम्प्रेस्ड, आई एम इम्प्रेस्ड। ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये इम्प्रेस हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है आपकी पर्सनालिटी से। वी हैव सन कार्ड। वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि यू आर द शाइन, यू आर द लाइट ऑफ माई लाइफ। हो सकता है कि इनकी लाइफ में अब तक एक ऐसी जर्नी रही है, ऐसे फेजेस रहे हैं जहाँ इनकी लाइफ में ना थोड़ी डार्कनेस रही है, या कह सकते हैं नेगेटिविटी रही है, या कह सकते हैं कि बैड लक कुछ ऐसा रहा है। आपके आने की वजह से उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं, कुछ प्रोग्रेस हुई है, कोई ग्रोथ हुई है, बट कहीं ना कहीं उनकी हीलिंग हुई है या उनको एक डायरेक्शन मिल गई है। जैसे कि पहले वो क्लूलेस थे, लॉस्ट थे, बट आपके आने के बाद उनको एक डायरेक्शन मिली है,
एक विजन मिला है, एक न्यू बिगिनिंग मिली है। एक तरह से उनका लक उनके फेवर में अब वर्क कर रहा है, यानी उनका भाग्य उनके फेवर में वर्क कर रहा है। आपके आने से हुआ है। आपके साथ चाहे उनके प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन ऐसा बना कि आपके प्लैनेट्स ने इनके प्लैनेट्स के साथ कंबाइंड होकर इनको फ़ायदा पहुंचाया है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, इन एवरी विच वे, हर तरह से। उनको लगता है कि आप उनके लिए बहुत लकी हैं। उनको लगता है कि आप उनके लिए बहुत लकी हैं। उनको लगता है कि आप उनकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी लेकर आए हैं, गुड लक लेकर आए हैं। आप उनका एक लकी चार्म हैं और उन्हें आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहिए, क्योंकि उनकी लाइफ में ऑलरेडी जो समय आपके बिना बीता है उनका, या जब भी आप उनकी लाइफ में एब्सेंट होते हो तो वो आपसे कहना चाहते हैं उस समय इनकी लाइफ एक डाउनफॉल की तरफ चली जाती है या एक बैड लक की तरफ चली जाती है। तो वो आपके साथ ही अपना लक, अपना फ्यूचर, अपनी न्यू बिगिनिंग देख रहे हैं। तो वो आपसे कहना चाहते हैं यू आर माई सनशाइन, यू आर माई न्यू होप, यू आर माई न्यू बिगिनिंग एंड दे स्माइल वेन एवर दे सी योर फेस। चाहे आपका चेहरा फोटो में देखें, चाहे आपका चेहरा रियल में देखें, अ स्माइल कम्स ऑन देयर फेस। एक मुस्कुराहट इनके चेहरे पर आ जाती है, ये वो आपसे कहना चाहते हैं। आई कैन सी समवन हैज़ ओपन आर्म्स। यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हैं किसी के ओपन आर्म्स हैं। उससे पता लगता है दिस पर्सन इज ट्राइंग टू से, ये भी कहना चाहते हैं आई वॉन्ट टू हग यू। ओके, वो आपसे कहना चाहते हैं मुझे तुम्हें हग करना है या फिर मुझे हग करो, हग मी और आई वॉन्ट टू हग यू, ये आपको हग करना चाहते हैं। ये आपसे ये भी कहना चाहते हैं आई एम कम्प्लीटली शैटर्ड विदाउट यू, आई एम कम्प्लीटली डैमेज विदाउट यू। तुम्हारे बिना पूरी तरह शैटर्ड हूँ, डैमेज हूँ, ब्रोकन हूँ। आई एम हार्ट ब्रोकन विदाउट यू, आई एम इन पेन विदाउट यू। हो सकता है आप लोगों के बीच कुछ ऐसा हुआ है, क्योंकि यहाँ हार्ट ब्रेक दिख रहा है। दोनों अलग हो गए हो, बात नहीं करते हो, नो कांटेक्ट है, या फिर साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, ब्लॉकिंग वगैरह हो गई है, आई डोंट नो क्या हुआ है, या फिर एक ऑकवर्ड साइलेंस है आप लोगों के बीच में। बट इस इंसान को दुख हो रहा है कि आप दोनों सेपरेट हो गए हो, या आप दोनों के बीच में कोई दरार आ गई है, या आप दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से एक इमोशनल टर्मोइल है। आपके पर्सन इमोशनली पेन में है और वो आपके बिना ना काफ़ी सैड फील कर रहे हैं। उनकी एनर्जीज, उनकी वाइब्रेशन, उनका इमोशन बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी कि लो चला गया है बहुत ज़्यादा। तो बहुत दुखी फील कर रहे हैं, बहुत सैड फील कर रहे हैं, दे आर अपसेट, दिल टूट रहा है उनका। विद नंबर 10 इनको आपके साथ यूनियन चाहिए, इन्हें आपके साथ सक्सेस चाहिए। इस रिश्ते में सक्सेस चाहिए, इस रिश्ते में प्रोग्रेस चाहिए, इस रिश्ते में उनको यूनियन चाहिए, कंप्लीशन चाहिए। उन्हें आपके साथ एक होना है नो मैटर वॉट। और ऐसा है, ये इंसान ना आपसे ये भी कहना चाहते हैं आई एम फीलिंग दैट यू लेफ्ट मी बिहाइंड। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुमने मुझे पीछे छोड़ दिया और तुम आगे जा रही हो या आगे जा रहे हो। ऐसा ही कह रहे हैं, मुझे लग रहा है। आई फील यू आर लीविंग मी बिहाइंड। मुझे लग रहा है तुम मुझे पीछे छोड़कर जा रहे हो। आई एम सैड, आई एम हार्ट ब्रोकन। You are the sunshine of my life. You are the good luck charm of my life. My happiness depends upon you. मेरी खुशी तुम पर निर्भर करती है। I cannot take off my eyes from you. I cannot take off my eyes from you. मैं अपनी नज़रें तुमसे नहीं हटा सकती, नहीं हटा सकता। You look way more beautiful. You look way more attractive. यू हैव क्या है आपके लुक्स में ऐसा, मुझे भी नहीं पता लेकिन दिस इज़ द चैनल मैसेज, दिस इज़ द चैनल मैसेज। आप यहाँ पे 888 लिख करिए, क्लेम करिए दैट यू आर लकी। क्योंकि यहाँ पर अगर ये इंसान आपको पाने के लिए बहुत तड़प रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहा है, आप लिखिए 888 आई नो आई एम लकी, 888 आई क्लेम आई नो आई एम लकी। मुझे पता है मैं लकी हूँ। वो कहना चाहते हैं मुझे तुम्हारे साथ यूनियन चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ यूनियन चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ फ्यूचर चाहिए। वो ये भी कहना चाहते हैं दैट वॉट एवर आई हैव इज़ नॉट इनफ। मेरे पास जो भी कुछ है, जब तक तुम नहीं हो वो सब कुछ इनफ नहीं है, वो सब कुछ कंप्लीट नहीं है।
या वो आपसे ये कहना चाहते हैं, योर लव फुलफिल्ड माई हार्ट, माई इमोशनल नीड। वो कहना चाहते हैं कि तुम्हारा प्यार मेरे दिल को फुलफ़िल करता है, मेरी इमोशनल नीड को फुलफ़िल करता है, और जब तक तुम नहीं हो तब तक ये सब कुछ अधूरा है, इनकम्प्लीट है, अनफिनिश्ड है, और मेरे लिए इनफ नहीं है, मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। या आई मे लुक प्राउडी बट आई हैव अ चैलेंजिंग पर्सनालिटी लाइक यू। कहना चाहते हैं, हो सकता है कि मैं प्राउडी दिखूं या प्राउडी दिखती हूं या दिखता हूं, लेकिन मेरी एक चैलेंजिंग पर्सनालिटी है तुम्हारी ही तरह। मैंने कहा ये सफ़र कर रहे हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ गया एंड 5 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं दिस पर्सन इज़ सफरिंग विदाउट यू। वो आपसे कहना चाहते हैं, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मैं तुम्हारे बिना एक एक दिन मेरे लिए बिताना बहुत टफ हो रहा है, मैं अंदर से टूट रही हूँ, अंदर से टूट रहा हूँ। आई एम लूजिंग माई सेल्फ, आई एम लूजिंग माई कॉन्फिडेंस। मे बी आई लुक प्राउडी, ऐसा दिख सकता है, ऐसा लग सकता है कि मैं बहुत प्राउडी हूँ या मैं मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की, बट दिस इज़ द चैलेंजिंग पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी। यही है जो मेरी पर्सनैलिटी को इतना चैलेंजिंग बनाता है। इसीलिए मैं थोड़ा सा या मैं थोड़ी सी ईगोइस्टिक या एरोगेंट दिखती हूँ या दिखता हूँ, बट आई हैव पेन इन माई हार्ट। मेरे दिल में दर्द है, दुख है उस चीज़ का, बिकॉज आई वॉन्ट यू। उनकी तो ज़िद है कि उन्हें आप ही चाहिए, और जब तक आप उनके पास नहीं हैं दे आर कम्प्लीटली शैटर्ड। उन्हें यूनियन चाहिए आपके साथ, उन्हें सब कुछ आपके साथ चाहिए। दिस इज़ द कार्ड। वो आपसे कहना चाहते हैं, यू लुक हैप्पी विदाउट मी बट आई एम नॉट। लुक एट दिस पिक्चर। ये देखिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। 3 कप्स यहाँ पे गिरे हैं, 2 कप्स यहाँ पे रखे हैं, लेकिन ये इंसान 3 गिरे हुए कप्स को देख रहा है और पीछे मुड़कर नहीं देख रहा है। उनको नहीं लगता यू स्टिल लव देम, उनको तो लगता है यू आर लीविंग देम बिहाइंड। उनको लगता है आप उनको पीछे छोड़कर जा रहे हो। उनको नहीं दिख रहा दैट यू स्टिल लव देम, उनको नहीं समझ आ रहा। वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं, आई फील लाइक यू डोंट नीड मी एनी मोर। वो कहना चाहते हैं, मुझे लग रहा है तुम्हें शायद अब ज़रूरत नहीं है मेरी, मुझे लग रहा है शायद तुम अब मुझे चाहती ही नहीं हो या चाहते ही नहीं हो, बिकॉज यू लुक हैप्पी विदाउट मी। क्योंकि तुम मेरे बिना खुश दिख रहे हो, तुम मेरे बिना आज़ाद दिख रहे हो, तुम मेरे बिना इंडिपेंडेंट, हैप्पी, सेटिस्फाइड एंड फुलफिल्ड दिख रहे हो। तुम मेरे बिना एंजॉय कर रहे हो, तुम्हें तुम्हारी फ्रीडम, तुम्हें तुम्हारा इंडिपेंडेंस एंजॉय करने को मिल रहा है। यू आर एंजॉइंग योर लाइफ। आई फील लाइक यू डोंट नीड मी एनी मोर। आई वॉन्ट टू बी प्लेफुल विद यू। मैं जो बोलती जा रही हूँ सब चैनल होता जा रहा है। आप क्लेम करते चलना जो जो यहाँ से आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में पिक करना चाहते हैं। आई एम प्लेफुल अबाउट यू। मुझे तुम्हारे साथ मस्ती करनी है, फ्लर्ट करना है, तुम्हारे साथ थोड़ा सा फ़नी होना है, तुम्हारे साथ थोड़ा सा फ्रैंक होना है। आई वॉन्ट टू बी फ्लर्टिशियस, फ्रैंक एंड फ़नी विद यू। आई वॉन्ट टू बी प्लेफुल विद यू। मुझे तुम्हारे साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करना है। मुझे तुम्हारे साथ कुछ नॉटी, कुछ स्वीट, कुछ रोमांटिक बातें करनी है। लुक वॉट यू हैव डन टू मी। देखो तुमने क्या किया है मेरे साथ। आई एम स्टक विद इन माई फीलिंग्स। मैं अपनी ही फीलिंग्स में फंस चुका हूँ। माई हार्ट ट्रैप्ड मी। मेरे ही दिल ने मुझे ट्रैप कर लिया है। ये सब चैनल्ड हो रहा है गाइस, ये सब चैनल हो रहा है। My heart trapped me, my feelings trapped me, this love trapped me, look what you have done to me। मेरे दिल ने, मेरी फीलिंग्स ने मुझे ट्रैप कर लिया। देखो देखो तुमने क्या किया है मेरे साथ। आई एम नॉट समवन हु कैन गिव अप। मैं वो नहीं हूँ जो गिव अप कर दूँ। जैसे वो कहना चाहते हो, तुम्हारे प्यार ने मुझे चारों ओर से घेर लिया है। मैं अगर भागना भी चाहूँ तो मैं कहाँ भागूँ।
आई एम ऑल टाइड अप, मैं तो बंधा हुआ हूँ इस प्यार से। अटैचमेंट, ये जो बंधने की बात है ना, इट इज़ द इंटेंस अटैचमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट। लिखो यहाँ पे, लिखो 888 आई क्लेम दिस पर्सन इज अटैच्ड टू मी। अगर आप चाहते हो लिखना, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो दिस पर्सन इज फीलिंग इनकम्प्लीट विदाउट मी। अपने बारे में लिखो, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट दिख रहे हो, उनको पावरफुल दिख रहे हो, तो अपने बारे में लिखो 888 आई क्लेम आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम फ्री, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम सुपर अट्रैक्टिव, आई एम आई एम एन्जॉइंग माई लाइफ। ये लिखो, क्योंकि आपका इस एनर्जी में रहना ही इस इंसान को आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा है। द मोमेंट वही बात हो जाएगी, जैसे ही आप वल्नरेबल, सबमिसिव, इमोशनल, मिजरेबल रहने लगोगे ना इनके आगे, जैसे ही आप वल्नरेबल और सबमिसिव हुए, फिर वो टक्कर की पर्सनालिटी आपकी नहीं रहेगी, फिर वो चैलेंजिंग पर्सनालिटी जो है आपकी वो नहीं रहेगी इनकी आंखों में, और वो सारा करिश्मा, वो सारा स्पार्क ढलता हुआ दिख सकता है। क्योंकि अभी ये जो चीज़ें एकदम से मैं कहूँगी टेक ऑफ कर रही हैं इनकी फीलिंग्स, या बिल्कुल अपसर्ज ऑफ फीलिंग्स है इनका, एकदम एकदम भावनाओं की जोश की जैसे बाढ़ आई है, वो इसीलिए हो रहा है इस इंसान के दिल में, क्योंकि यहाँ पर आप हाईली सेल्फ रिस्पेक्टिंग और इंडिपेंडेंट फ्री एनर्जी में हो। ये मत सोचा करो कि ये मैटर नहीं करता, आप किस एनर्जी में हो ये रिफ्लेक्ट करता है आपके पर्सन के बिहेवियर पे, आपके पर्सन की एनर्जी में। मैं आपको इसके अलावा भी बोल देती हूँ, रीडिंग के अलावा, कि जिस एनर्जी में आप रहते हो ना, उसी एनर्जी से लोग आपको परसीव कर रहे हैं। अगर आप एक इंडिपेंडेंट, पावरफुल, फ्री और बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड एनर्जी में हो ना, लोग उसी तरह से आपके एनर्जी को परसीव कर रहे हैं और वही रिफ्लेक्ट होगा। कीप दैट इन माइंड। तो अपने भी बारे में वो यहाँ पे क्लेम करो जो आप अपने बारे में अट्रैक्ट करना चाहते हो सकता है अभी इतना डिपेंडेंट, इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो, तो लिखो 888 आई क्लेम आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम पावरफुल, आई एम अट्रैक्टिव, आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम फ्री। ये लिखो, क्योंकि यही आप मैनिफेस्ट करोगे, यही आप इस चैनलिंग से अट्रैक्ट कर लोगे। ओके, वो तो आपके प्यार में पूरी तरह बंध चुके हैं। लुक एट दिस कार्ड, दिस इज द मैजिशियन कार्ड। वो बहुत प्रे करते हैं, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आई एम मैनिफेस्टिंग यू, आई एम आस्किंग फॉर यू इन माई प्रेयर्स। मैं अपनी प्रेयर्स में, अपनी कामनाओं में, इच्छाओं में, विशेज़ में तुम्हें मांग रहा हूँ, तुम्हें मांग रही हूँ। आई एम आस्किंग फॉर यू। तो कुछ भी हो सकता है, हाथ जोड़कर प्रे करना, आंखें बंद करके मैनिफेस्ट करना, विजुअलाइज करना, इमेजिन करना, या सिर्फ भगवान पे विश्वास रखना, यूनिवर्स पे फेथ रखना, बट दे बिलीव यू विल बी विद देम। उनको विश्वास है कि एक दिन आप उनके साथ होंगे। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। अगर आप आधी रात में जागकर अचानक उठ जाते हैं, तो हो सकता है उस समय इस इंसान ने आपके बारे में सोचा है। अगर आपको सडनली उदास फील होता है, बिना किसी कारण के अचानक से दुखी हो जाते हो, या बिना किसी कारण के अचानक से हैप्पी हो जाते हो, समझ जाओ कि ये इंसान कहीं ना कहीं आपके बारे में सोच रहा है। और अगर आपको सपने में ये इंसान आ रहा है, अगर ये इंसान आपको सपने में आ रहा है, तो पक्का ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। अगर इस इंसान का नाम आपको कहीं दिखाई दे रहा है आसपास, तो पक्का ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। इस इंसान से जुड़ी हुई कोई चीज़ें आपको दिख रही हैं, तो पक्का ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये बात पर स्टैंप लगा लो, कमेंट में लिखो कि क्या ऐसा हो रहा है, क्या इस इंसान का नाम दिखाई दे रहा है, क्या ये इंसान सपने में आता है आपके, कम सही लेकिन क्या आते हैं, या सपने में इनका नाम सुनाई देता है क्या, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनसे जुड़ी हुई चीज़ें आपको सपने में दिखती हैं, या फिर आपको आपकी लाइफ में कहीं दिखती हैं। तो ये बात है कि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ एनर्जेटिकली। या बहुत ज़्यादा स्वॉर्ड्स भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फायर भी है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी है। या आई नीड दीज मैसेजेस।
ये कुछ हैंड रिटन मैसेजेस हैं गाइस, और अब हम देखते हैं यहाँ पे कि ये और आपसे क्या कहना चाहते हैं। और ये सारे हैंड रिटन मैसेजेस इंट्यूटिव चैनल्ड मैसेजेस हैं। लेट्स सी। और ये आपसे क्या कहना चाहते हैं। चैनल्ड मैसेज ऑफ दिस पर्सन। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताइए उनके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेज है। अराइविंग एंड नॉकिंग। इस इंसान को कहीं ना कहीं आपके पास आना है। अराइविंग एंड नॉकिंग यानी कि ये आपके पास आ सकते हैं, ये आपके पास आ सकते हैं, ये आपके पास आना चाहते हैं। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक। म्यूज़िक के थ्रू तुम मुझसे बात करती हो या करते हो, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि ये गाने सुनते हैं और गाने सुनकर आपको याद करते हैं, गाने सुनकर आपको इमेजिन करते हैं, गाने सुनकर कुछ आप लोगों के अगर कुछ मोमेंट्स अच्छे रहे हैं पास्ट में तो वो मोमेंट्स को याद करते हैं, अच्छे मोमेंट्स को चेरिश करते हैं। लेकिन गाने सुनकर ही सैड होते हैं, गाने सुनकर ही आपको याद करते हैं, गाने के साथ कनेक्ट करके ये आपको फील करते हैं। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक। ऐसा हो सकता है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो किसी गाने में इतनी ज़्यादा रिलेटेबल हैं कि इनको लगता है कि ये आप दोनों के ही कनेक्शन की बात हो रही है। यस। एक मुझे यहाँ पर एक लाइंस चैनल हो रही है और वो पूरी भी नहीं चैनल हो रही। जब तक है जान मूवी है ना, उसमें पोएम है, एक पोएम है, एक कविता है जो एक्टर हैं शाहरुख खान जी, वो कहते हैं कि तेरा हाथ से हाथ छोड़ना, तेरे हवाओं का रुख मोड़ना, नहीं माफ़ करूँगा मैं जब तक है जान, समथिंग लाइक दैट। हो सकता है मैंने गलत कहा हो, लेकिन मुझे वो चैनल हुआ है कि जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। वो पोएम सुनिए, वो लाइंस जो हैं उस पोएम की वो सुनिए। तुमसे ही मोहब्बत थी, तुमसे ही मोहब्बत है, तुमसे कहना है यूँ रहना है जब तक है जान, तेरी आँखों के सजदे में रहना पलकों के पर्दे में जब तक है, जब तक है जान। रातें जागेंगे क्या रातों में तेरी बेमानी बातों में जब तक है जान। ये जब तक है जान वाला सॉन्ग सुन लो, ये चैनल हो रहा है यहाँ पे। हो सकता है ये इंसान ये गाना सुनकर कुछ सोचते हैं, कुछ इमेजिन करते हैं, तो आप ये गाना ज़रूर सुन लीजिए। यू आर ऑलवेज इन माई माइंड। ये तो मैंने ही आपको बता दिया कि ये इंसान हर वक्त आपके बारे में सोच रहा है, और ये एग्जैक्ट मैसेज यहाँ आ गया है। तो आप देखिए रीडिंग कितनी ज़्यादा एक्यूरेट जा रही है आप में से कई लोगों के लिए, कि वो सामने से कह रहे हैं यू आर ऑलवेज इन माई माइंड। आप हमेशा इनके दिमाग में हैं, आप हमेशा इनके दिल दिमाग में हैं। ऐसे कार्ड्स ये सारे अलग अलग टाइम पर लिखे गए कार्ड्स हैं, इसीलिए इनका सबका शेप डिफरेंट है, लेकिन ये बहुत, मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा पावर होल्ड करते हैं, इसीलिए मैं कभी भी इनको रिप्लेस नहीं करती हूँ। डू यू लव मी द वे आई लव यू। ओ माई गॉड। मैंने कहा ना कि ये इंसान इस समय नहीं जानते हैं कि आप भी इनके लिए सेम फील कर रहे हैं, आप भी इनके लिए प्यार फील कर रहे हैं। इनको तो लग रहा है कि शायद आपको ज़रूरत नहीं है अब इनकी, लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं, डू यू लव मी द वे आई लव यू। क्या तुम भी मुझे उस तरह से ही प्यार करती हो या करते हो जिस तरह से मैं करता हूँ। Okay, this card popped out. Oh, so cute. Can you see this? Miss me. मिस मी। उनको लग रहा है आप उन्हें याद ही नहीं करते हैं, जबकि आप उनके लिए प्रॉपर एक रीडिंग देख रहे हैं। वो कह रहे हैं मिस मी, मुझे मिस करो। एक तो होता है हम कहते हैं ठीक है आई मिस यू, लेकिन ये कहना चाहते हैं मिस मी। एक और गाना है यहाँ पे, तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है। जब भी मेट मूवी का गाना है ये। तुमसे ही दिन होता है, तुमसे ही शाम आती है, तुमसे ही तुमसे ही। तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है। मैं कहीं भी जाता हूँ तुमसे ही मिल जाता हूँ, तुमसे ही शायद सॉन्ग है ये।
ना है ये पाना ना खोना ही है, तेरा ना होना जाने क्यों होना ही है। ये सॉन्ग सुन लीजिए। लेट्स सी, दिस कार्ड इज कमिंग आउट, स्टॉप क्राइंग, आई एम अनॉयड। व्यूअर्स, इनको अच्छा नहीं लगता अगर आप रोते हैं तो, या आप रिसेंटली अगर रोए थे और इनको पता लगा है तो इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो डू नॉट क्राई। और क्या है, ट्रस्ट मी, ओ माई गॉड, मिस मी, ट्रस्ट मी, मुझे मिस करो, मुझे ट्रस्ट करो। एक मैसेज और लेते हैं, चलिए। एंड हियर वी हैव दिस, नो वन कैन रिप्लेस यू, कोई तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। यू होल्ड अ वेरी स्पेशल प्लेस इन द हार्ट, आप उनके दिल में एक बहुत ही स्पेशल प्लेस होल्ड करते हैं, एक बहुत ही कीमती या बहुत ही प्रीशियस जगह है आपकी इनके दिल में, और उसे कोई नहीं ले सकता। नो वन कैन रिप्लेस यू, कोई तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। यहाँ पर सभी साइंस हैं क्योंकि यहाँ मैजिशियन का कार्ड आ गया है। यहाँ पर अर्थ साइन, वाटर साइन, फायर साइन, एयर साइन, सभी साइंस इंक्लूड है। जो भी साइन है आपके पर्सन का वो यहाँ पे इंक्लूड है। ओके, यहाँ पे 888 लिखकर वही चीज़ें क्लेम करो, जैसे कि आपको भी लगता है कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता और आप यही चीज़ लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो लिखो 888 आई क्लेम नो वन कैन रिप्लेस मी, 888 आई क्लेम नो वन कैन रिप्लेस मी। और अगर आप रोए थे सच में तो लिखो 888 आई क्लेम आई विल नॉट बी क्राइंग, आई विल नॉट बी क्राइंग एनी मोर। अगर आप रोए थे तो लिखिए आई विल नॉट बी क्राइंग एनी मोर, 888 आई क्लेम आई विल नॉट बी क्राइंग एनी मोर, मैं और ज़्यादा नहीं रोऊंगी, ये नहीं रोने वाला हूँ। ओके, एंड और यहाँ से जो भी चीज़ें आप चाहते हो, ये इंसान आपके साथ यूनियन चाहता है तो लिखो 888 आई क्लेम दिस यूनियन, आई क्लेम दिस कंप्लीशन। और अगर ये इंसान सच में आपके सपने में आता है तो लिखो 888 आई क्लेम दिस पर्सन इज़ इन माई ड्रीम्स और दिस पर्सन कम्स इन माई ड्रीम्स। जो भी यहाँ लिखोगे और क्लेम करोगे वो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसी रीडिंग के साथ आपने कनेक्ट किया है। ओके, वीडियो को लाइक करके इसके साथ कनेक्टेड रहिए। या दिस वॉज द रीडिंग गाइस। फटाफट वीडियो को लाइक करके इसके साथ कनेक्ट हो जाइए और जो भी क्लेम करना चाहते हैं क्लेम करिए। सब्सक्राइब करो ड्रीम टैरो चैनल को, बन जाओ मेरी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे ड्रीम टैरो चैनल को, मेरी एनर्जी के साथ आप कनेक्ट करोगे, मेरी एनर्जी के साथ आप जुड़ोगे और जितना मेरे साथ कनेक्ट कर पाओगे उतना ही ज़्यादा फ्यूचर में मैं आपके लिए चैनलिंग आसानी से कर पाऊंगी, क्योंकि जो लोग मेरी एनर्जी के साथ, मेरे वाइब्रेशंस के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, उन लोगों के लिए मैसेजेस चैनल कर पाना अपने आप ही आसान है। तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, इस चैनलिंग के साथ कनेक्ट करिए और जो भी रीडिंग का पार्ट जो भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं उसे लिख कर क्लेम करिए, 888 लिख कर, और उससे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करिए। ओके, वन मोर थिंग, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, मेरा ड्रीम टैरो इंस्टाग्राम है, शिवांगी मेरे नाम से ही है वो, ड्रीम टैरो मेरा पर्सनल इंस्टा आईडी है, मैं उसे मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, देख लेना माय पर्सनल इंस्टा आईडी, वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो अगेन, जैसे कोई लव लाइफ में या करियर में कोई प्रॉब्लम है तो आप शॉप शीबा पे जाके मैसेज करके अपना प्रॉब्लम बता सकते हो। मेरी टीम हैंडल करती है वो पेज, वो आपको गाइड कर देगी कि आप क्या पहन सकते हो। यहाँ तो मैं ही बता देती हूँ, अगर आप में से थोड़ा थोड़ा सबके लिए बता देती हूँ, अगर आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं, रोमांस अट्रैक्ट करना चाहते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो लोग रोज स्कॉच पहन सकते हैं। ओके, रोज स्कॉच पहनिए, एंकलेट के फॉर्म में भी है, पेंडेंट भी है, रिंग भी है। ध्यान रहे मैं जो भी कुछ बता रही हूँ क्रिस्टल्स सबका लिंक पहले कमेंट में मिल जाएगा, पहला कमेंट मेरा ही होगा। ये है रोज स्कॉच, ये इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए, रोमांस अट्रैक्ट करने के लिए सदियों से यूज़ किया जा रहा है। इसका रिंग भी है, इसी तरह का रिंग इसका होगा, रिंग एडजस्टेबल होगा, टाइट और लूज हो जाएगा। एंकलेट पहन सकते हैं, इसका पेंडेंट पहन सकते हैं, नहीं तो बीड्स तो मेल फीमेल दोनों ही पहन सकते हैं। ओके, तो ये प्यार को अट्रैक्ट करने के लिए है, रोमांस को अट्रैक्ट करने के लिए है, इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए है। आप में से जो लोग ऐसे हैं भाई जिनको बहुत नज़र लगती है या नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में आपको अफेक्ट करती है, आपके सराउंडिंग्स में, आपके एनवायरनमेंट में बहुत नेगेटिविटी है, तो आप टाइगर आई पहनिए। टाइगर आई आपको प्रोटेक्ट कर लेगा उस नेगेटिविटी से। और दूसरी चीज़, ये आपके कॉन्फिडेंस को, करेज को, स्ट्रेंथ को
इन्हांस कर देगा। यानी आप बहुत पावरफुल, बहुत ही करेजियस, ब्रेव और पावरफुल फील करेंगे, जैसा टाइगर फील करता है। टाइगर आई का काम वही होगा जो टाइगर का है, उतना ही ब्रेव, उतना ही करेजियस, उतना ही फियरलेस। तो ये आप टाइगर आई पहन सकते हैं। ओके, अगर कुछ ऐसा नेगेटिविटी आपके लाइफ में है। ओके, और अगर मनी का ब्लॉकेज है कि भाई लोन का बर्डन है, बार बार पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, या ऐसा हो सकता है कि पैसा आने का बार बार ब्लॉकेज हो जाता है, पैसा आने वाला होता है, बार बार ब्लॉकेज होता है, जॉब लगने वाली होती है, रुक जाती है, प्रमोशन होने वाला होता है, रुकता है, प्रोफेशन में ग्रोथ अटक जाती है, बिजनेस में ग्रोथ अटक जाती है। ओके, घर में कर्जा हो जाता है या लोन हो जाता है, बर्डन हो जाता है, ये पायराइट है। पायराइट मनी ब्लॉकेजेस को रिमूव करता है। ओके, इसे पहनिए, मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं। पायराइट का भी एंकलेट है, रिंग है, पेंडेंट है, पायराइट पहनिए। ये आपके मनी ब्लॉकेजेस को हटा देगा और मनी का जो फ्लो है वो आपकी लाइफ में स्मूथ कर देगा। जो लोग वेल्थ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अच्छे भाग्य के साथ, गुड लक के साथ, जैसा तैसा पैसा नहीं, बहुत ही रिस्पेक्टेड, बहुत ही ब्लेस्ड मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो लोग ये मनी मैग्नेट पहन सकते हैं। मनी मैग्नेट ब्लैक चेन में और सिल्वर चेन में भी है, मेल्स के लिए ऑफ कोर्स। ओके, मैन के लिए मनी मैग्नेट चेन फॉर्म में भी है, लेकिन ये बीड्स में भी है। मनी मैग्नेट का एंकलेट भी आप पहन सकते हैं। ये आपकी लाइफ में बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करता है, ये आपकी लाइफ में सक्सेस को अट्रैक्ट करता है, ये आपकी लाइफ में जो भी मनी अट्रैक्ट करता है वो गुड लक के साथ आता है, एक डिग्निफाइड तरीके से वो पैसा आता है और बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए डोर ओपन करता है। तो ये है मनी मैग्नेट। बिजनेस में ग्रोथ हो और चाहे मनी का कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे मनी अट्रैक्ट करता है ये। ये है सिल्वर चेन और ये ब्लैक चेन है। ये मेन के लिए है। अगर कोई फीमेल्स देख रहे हैं तो अगर आप मेन के लिए लेना चाहते हैं, जैसे हस्बैंड हैं, ब्रदर हैं, या फिर कोई फादर हैं, या कोई फ्रेंड भी है, किसी को गिफ्ट भी करना चाहते हैं, तो ये सिल्वर और ब्लैक चेन में है। ये मनी मैग्नेट है, इसका भी लिंक आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा, ब्लैक चेन, सिल्वर चेन। ओके, और ये जो है इनके रिंग मिल जाएंगे, रोज कॉर्ड्स का रिंग है और पायराइट का रिंग है, टाइगर आई का भी रिंग है, ये मिल जाएगा। ओके गाइस, अब आप में से जो लोग ऐसे हैं जो रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि लोग आपको मान सम्मान करें, लोग आपको रिकॉग्नाइज करें, आपको वैल्यू करें, रिस्पेक्ट करें, वो लोग ये पहनिए सनस्टोन। रिस्पेक्ट तो अट्रैक्ट करेगा ही, लेकिन आपके इंटेलिजेंस को, आपके माइंड को बहुत शार्प कर देगा, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट कर देगा, बहुत ज़्यादा अबंडेंस आप अट्रैक्ट करोगे। लेकिन उसके भी पहले लोग आपको रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। ओके, और जो लोग मेंटल पीस से कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, मेंटल पीस जिनका, या मन की शांति बहुत भंग हो चुकी है और आप मन अपना शांत रखना चाहते हैं, तो आप पहनिए क्लियर क्वार्ट्ज। क्लियर क्वार्ट्ज स्पिरिचुअली ग्रो करने में हेल्प करता है और आपके पीस ऑफ माइंड को प्रोटेक्ट करता है, यानी आपके मन को शांत रखता है, आपकी एनर्जी को, माइंड को, ऑरा को क्लीन, क्लेंज और प्योर करता है और यूनिवर्स के साथ डायरेक्ट अलाइनमेंट में लेकर आता है। तो इसीलिए आप बहुत ही पीसफुल हो जाते हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल हो जाते हैं क्लियर क्वार्ट्ज। मैंने क्लियर क्वार्ट्ज रिंग पहनी हुई है, ये मैंने पहनी है, ये एडजस्टेबल रिंग है। ओके, तो ये कुछ बता दिए हैं। जिसको अपनी इंट्यूशन पावर बढ़ानी है वो पहन ले एमेथिस्ट। एमेथिस्ट की ये रिंग मैंने पहनी हुई है, लेकिन एमेथिस्ट का आप बीड्स पहन सकते हैं, वो भी कमेंट में उसका भी होगा लिंक। ओके, तो आप वो भी पहन सकते हैं। और ये जो आप खरीदेंगे ये सब, ये आपको शीबा से ही मिलेगा। जो भी लिंक है कमेंट में वो शीबा का ही लिंक है। ओके, ये है, इस तरह के बॉक्स में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। डोंट वरी, इसका सर्टिफिकेट वगैरह भी आपको दिया जाएगा। जो भी क्रिस्टल और स्टोन आप ले रहे हैं वो 100% ऑथेंटिक होगा। इसे चार्ज करने के लिए सेलेनाइट प्लेट यूज़ करनी पड़ती है। यह है सेलेनाइट प्लेट, इस पर ऐसे रखना पड़ेगा आपको 2 से 3 घंटे के लिए। हर दिन मत करना चार्ज, लेकिन 3 दिन में एक बार, 2 दिन में एक बार तो कर ही लेना, ताकि एफिशिएंटली वर्क करते रहें आपके क्रिस्टल्स। ओके गाइस, इसका सेलेनाइट प्लेट का लिंक भी आपको कमेंट में मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ प्रीशियस टाइम। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।